आपसे पूछा जाए कि आपको एक सामान 700 रुपए का मिल रहा है और उस पर 35% का डिस्काउंट है, या फिर कोई बच्चा पूछता है कि मेरे 1800 में से 780 मार्क्स आ रहे तो आपको कितने परसेंट हुए, या फिर कोई पूछ दे कि आपको 1000 का 50% कितना होता है, आप लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सवाल है और ये हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज वाला मेथड, और ये परसेंटेज लगभग हर क्षेत्र में यूज होता है। चाहे आपको बिजनेस करना है या फिर कहीं आपको स्टडीज में यूज करना है या फिर कोई भी चीज हो, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में लगभग यूज होने वाला। और आप छोटे हो या फिर छोटे से बड़े हो जाए, लगभग आपके हर क्लास में यूज होने वाला टॉपिक है। तो चलिए आज समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप सब समझ गए कि आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि आपके हर क्लास में यूज होगा, हर सेक्टर में, चाहे आप कहीं डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं या फिर कहीं कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप कहीं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो लगभग हर जगह ये परसेंटेज वाली चीज यूज होता है। आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो कोई पूछतेगा, यह लिखा रहता है कि 1200 का सामान है और इस पर 70% डिस्काउंट है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना पैसा डिस्काउंट हुआ है। या फिर कोई बच्चा, छोटा बच्चा आता है, आपसे पूछ देता है कि मेरे 1800 में इतने कुछ मार्क्स आए हैं, तो आप लोग उसमें फिर कंफ्यूज होते हैं कितना परसेंट। या फिर परसेंटेज लगभग बेसिक चीज है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो बहुत इजी वे में आज हम लोग समझेंगे, पूरा बेसिक से, और पूरा मतलब बेसिक ही है, बेसिक सीख लेंगे, लगभग हर क्लास में आपको यूज होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को यदि किसी को हेल्पफुल है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज से, परसेंट, सबसे पहले एक बेसिक समझिए परसेंट मतलब होता क्या है। परसेंट मतलब कि पर 100। हम लोग लगभग हर किसी चीज को, परसेंटेज मतलब कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को हम लोग 100 से उसकी तुलना करेंगे, उसको 100 से कंपेयर करेंगे। पर यहाँ पे पर मतलब प्रति, और सेंट मतलब कि 100 मतलब प्रति 100। कोई भी चीज है, आपसे पूछा जाए कि 50% मतलब क्या, 50% मतलब कि 100 में से 50 पर 100। 50% परसेंट का मतलब ही पर 100, प्रति 100 मतलब 100 में से कितना, 100 में से प्रति 100 प्रतिशत मतलब शत मीन 100 प्रति 100 में से कितना, तो 50% मतलब कि 100 में से 50। फिर पूछा जाए आपको कि 80% कितना होता है, मतलब कि 100 में से 80, 100 में से 80। वैसे पूछा जाए 80% मतलब 100 में से 80, 80/100। या फिर पूछा जाए कि 66% कितना, तो 66 मतलब कि 66% मतलब कि 100 में से 66, तो 66/100। और आपको जब आप लोग 10th में, सॉरी 10th में, 8th में, 7th या 8th क्लास में बेसिक से सवाल पढ़ता है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, बस इसको सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको, ये जो कॉमन है उसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 50 से मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। वैसे ही इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4/5 हो गया। वैसे ही ये 66/100 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 33/50, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और फिर आपके 7th 8th क्लास में एक टॉपिक होगा कि इन परसेंटेज को उसको डेसिमल में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में तो मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। उसके बाद से कभी कभी आएगा टॉपिक कि डेसिमल पे चेंज कीजिए। सिंपली इसको डिवाइड कर दिया, 2/1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.5। या फिर ये है 33/50, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.66 आएगा। इसके बाद से 4/5 है, उसको डिवाइड करते हैं तो 0.8 आ जाएगा, 0.8। ठीक है, तो ऐसे ही आपके 7th 6th 7th 8th में बेसिक सवाल आता है कि कोई परसेंटेज दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा फ्रैक्शन में चेंज किया, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से डेसिमल में चेंज करने का तो फ्रैक्शन लिख के उसको डिवाइड कर दीजिए, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। जब आप ग्रेड आपका मतलब कि आगे बढ़ेंगे 8th में या फिर आप 9th में जाएंगे तो आपको परसेंटेज फाइंड करना है, मतलब कि 100 का 50% कितना, 100 का 50% या फिर 1000 का 50% कितना, कुछ भी नंबर दे सकते हैं। 800 का 20% कितना, तो आप लोग याद कर लीजिए कैसे फाइंड कर देंगे, कितना परसेंट निकालना है। मैं हिंदी में बेसिक आसान भाषा में लिख दे रहा हूं, कितना परसेंट निकालना है अपॉन में 100, और ऊपर से यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल वैल्यू। इस फॉर्मूले को कहीं लिख लीजिए, लिखकर चिपका लीजिए ताकि दिखता रहे, कितना परसेंट अपॉन 100 और टोटल वैल्यू कितना है। मतलब समझ सोचिए कि आपको बोला जाए कि 1200 का, बेसिक से उठाते हैं, 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25, तो कितना परसेंट निकालना है, 25%। तो 25 ऊपर लिखिए, अपॉन में नीचे लिखिए 100, और कितना टोटल का निकालना है 100, तो 100 लिख दीजिए यहाँ पर, और ये 100 से 100 कैंसिल, तो 100 का 25%,
100 का 25% हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे परसेंट नहीं, 100 का 25% हो जाएगा 25। वैसे ही एक और एग्जांपल दीजिए, 1200 का 80% कितना होगा, तो यहाँ से लिखिए 1200 का 80%। सबसे पहले क्या करना था, 1200 80 कितना परसेंट, 80 पॉइंट में 100 और टोटल वैल्यू 1200। अब यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960, तो यहाँ से आ जाएगा 1200 का 80% 960। ये आपको कोई आपका परसेंटेज फाइंड करना है आपका सब्जेक्ट का। सपोज करते हैं कि आपके 500 में आपका आया है 265, 500 में 265 आया है। अब वैसे क्या करेंगे, कितना आया है और कितना टोटल है उसको इनटू 100। सपोज करते हैं 500 में 265 आया, तो क्या करना है, कितना आया है 265 अपॉन कितने में आया है 500 में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 5 5 25 53%। तो यहाँ से परसेंटेज भी फाइंड हो जाएगा। तो किसी चीज का कितना परसेंट होगा उसके लिए क्या होगा, कितना परसेंट अपॉन 100 इनटू टोटल वैल्यू। या फिर कोई चीज दी गई है कि 500 का 265, या फिर 100 का 25 कितना होगा, 100 का 25 कितना परसेंट होगा, तो 25 लिखेंगे अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। इसके बाद से एक और छोटा सा बेसिक देखते हैं, डिस्काउंट वाला चीज। आप लोग कोई दुकान में जा रहे हैं, उसके बाद से वहां पर बोला जाए कि 900 का सामान है, उस पर 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी 75 लेते हैं, 900 पर 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 900 लिख देंगे टोटल वैल्यू, कितना परसेंट डिस्काउंट 75 अपॉन में 100 लिख देते हैं, ये 0 से डबल 0 कैंसिल, और 75 9 जा हो जाएगा 45, 4 कैरी 9 7 60 6 7 75। इट मींस कि 900 में से 675 आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो टोटल कितने में मिल जाएगा, 125 रुपए में आपको 675 225 रुपए में आपको वो सामान मिल जाएगा। ऐसे ही फाइंड होगा। या फिर बोल दिया जाए कि कोई सामान है, सॉरी बोलते हैं कि जैसे कि बिजनेस वाला पर्पज से यूज करते हैं। जैसे आपको सपोज किया कि मैंने किसी चीज कोई ट्रेडिंग करते होंगे, ट्रेडिंग कोई है, तो उसमें सपोज करते हैं किसी स्टॉक की वैल्यू अभी 1200 है, सपोज करते हैं 1200, और 1200 और कल उसकी वैल्यू हो जाती है घट के उसकी वैल्यू होती है सपोज करते हैं 800। अब पूछा जाएगा कितना परसेंट घटा है, तो कितना पहले, अब प्रेजेंट वैल्यू कितना है उसका 800, और टोटल स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी थी 1200, और इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल, और 800 अपॉन 12 करते हैं तो आपका आ जाएगा 12 6 72, 66.67% डिवाइड करेंगे तो एक्यूरेट ये वैल्यू आ जाएगी। तो इट मींस कि 66.6% यहाँ पे रेड्यूस हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से इतना सारा बेसिक था, एक बेसिक क्लियर हो गया। अब ये इतने से आप लोग बेसिक परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन फ्रैक्शन में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना, या फिर किसका कितना परसेंट निकालना है, या फिर ये कोई दी गई वैल्यू, किसी दी गई वैल्यू के कितना परसेंट है, ये बेसिक से सवाल आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं। अब इसके बाद से आप लोग 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, आपके बुक के लगभग कोई चैप्टर ध्यान नहीं आ रहा है, उन चैप्टर में से आप लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर आप 9th 10th 11th 12th है तो आपको डेली यूज में, तो वो आपके हर एक्सरसाइज नहीं, लगभग मोस्ट एक्सरसाइज में आपको परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे यदि कोई भी डाउट रह गया हो, कोई संदेह रह गया, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ ना समझ में आया, तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई में दे दूंगा। और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।